यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है और दूसरों को अपने से ज्यादा खुश मानते हैं। इस कहानी को अंत तक देखें। एक समय की बात है, एक कौवा अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की शाखा पर बैठा रो रहा था। पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद साधु के गाल पर गिरी। साधु ने अपना सिर उठाया और देखा कि कौवा रो रहा था। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, हे ज्ञानी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूं। कोई मुझे प्यार नहीं करता, लोग मुझे तिरस्कार के साथ भगा देते हैं, कोई मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देता, हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। कौवे की बातें सुनकर साधु का दिल दया से भर गया। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त, हमें जिस भी स्थिति में है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात नहीं समझा और रोता रहा। तब साधु ने कहा, उदास मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने मंत्र से वह बना सकता हूं। कौवा खुश हो गया और बोला, हे महान, अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वह अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। तुम जाओ और पता करो, तब तक मैं यहां इंतजार करता हूं। कौवा खुशी से उड़कर हंस से मिलने गया। उसने एक तालाब में हंस को तैरते हुए देखा। वह हंस के पास गया और कहा, तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध जैसे सफेद हो, हर कोई तुम्हें प्यार करता है, तुम जरूर दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। हंस ने उदास दिल से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में इतने सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है, सफेद कोई रंग नहीं है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा, वह बहुत रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और तोते के पास पहुंचा। उसने तोते से कहा, हे तोता, तुम कितने रंगीन और सुंदर हो, तुम जरूर दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। तोते ने उदास दिल से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। लोग तोतों को पिंजरे में रखते हैं, मैं हमेशा डरता हूं कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देगा। मुझे लगता है कि मोर दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, वह मुझसे भी ज्यादा रंगीन है। यह सुनकर कौवा मोर की खोज में उड़ता रहा। बहुत खोजने के बाद आखिरकार उसे एक चिड़ियाघर में पिंजरे में एक मोर मिला। उसने देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। जब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास गया और कहा, प्रिय मोर, तुम कितने सुंदर हो, हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और मुझे देखो, जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने उदास होकर कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूं, लेकिन अपनी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूं। जब लोग मेरी रंगीन पंखों को सजावटी चीजों के लिए तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मोर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं खुश नहीं हूं मेरे दोस्त। कौवा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम किसे दुनिया का सबसे खुश पक्षी मानते हो? मोर ने कहा, मैंने इस चिड़ियाघर को बहुत ध्यान से देखा है और मैंने महसूस किया है कि तुम कौवे ही एकमात्र पक्षी हो जिसे पिंजरे में नहीं रखा गया है। लोग तुम्हें पकड़ने और पिंजरे में बंद करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं कौवा होता तो मैं खुशी से हर जगह उड़ सकता था और मैं आजाद होता। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज पहली बार वह कौवा होने पर खुश महसूस कर रहा था। वह वापस साधु के पास आया और कहा, हे ज्ञानी, अब मुझे कुछ भी बनने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो हूं उसमें खुश हूं। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो यह हमारी भी समस्या है। हम दूसरों से बेवजह तुलना करते हैं और फिर दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हम जो है उसकी कदर नहीं करते और यह सब हमें दुखी होने के चक्र में डाल देता है। हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम क्या नहीं है। हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज्यादा या कम होगा। अगर आप हमेशा दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसमें संतुष्ट है, वही दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीख मिली हो। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।